प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मैं गौतम गंभीर जी ने जिस समय दिल्ली प्रदूषण से त्रस्त थी, दिल्ली सरकार का बहुत बड़ा बजट है। आप लोग अगर शांत रहेंगे 2 मिनट सुनेंगे। दिल्ली सरकार का 65,000 करोड़ रुपए का बजट है और उन्होंने बहुत वादे किए थे पॉल्यूशन को कम करने के लिए। गौतम गंभीर जी ने दिल्ली सरकार ने वादे किए। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम यमुना जी को साफ करेंगे, यमुना को लंदन की टेम्स नदी बना देंगे, और वो काम उन्होंने नहीं किया। और हमारे पार्टी के सांसद गौतम गंभीर जी ने दिल्ली के अंदर एंटी स्मोक टावर लगाने का काम किया और दिल्ली को प्रदूषण से मुक्त कराने का संकल्प लिया। हमारी पार्टी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा कि अंतिम सीढ़ी पर बैठे व्यक्ति को समाज की मुख्य धारा में लाना, उनकी मदद करना, जरूरतमंदों के काम आना, यही सच्ची राजनीति है। और वो राजनीति अगर कोई करता है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करते हैं। और यही काम हमारे सांसद गौतम गंभीर जी ने करके दिखाया है। जब इलाके के अंदर दूसरी, उनके संसदीय क्षेत्र में एक दूसरी जन रसोई खुलने वाली है, और मैंने कहा है मेरे पास जो भी पार्टी के नेता, सांसद, विधायक, पार्षद जब आते हैं तो मैं उनसे यही कहता हूं कि जो इलाके के गरीब लोग हैं, इलाके में जो मजदूर हैं और इलाके में रहने वाले जिनकी जरूरतमंद है, उनकी जरूरतमंदों के साथ खड़े रहना, उनके कष्ट को सुनना और फिर उनका निराकरण करना, यही तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी संदेश है। और इसीलिए जब प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना हमारी केंद्र सरकार के द्वारा लागू हुई तो हमें जब पता लगा कि 1.5 करोड़ लोग उसके लाभान्वित हो चुके हैं। अभी तक लगभग 30,000 करोड़ रुपया जो इलाज में खर्च करना था वो गरीब लोग खर्च नहीं कर पाते, और जिसकी वजह से उनको तकलीफ होती। आज एक गरीब घर के अंदर, एक सामान्य घर के अंदर जब कोई माँ बीमार होती है तो वो अपना इलाज इसलिए नहीं कराती है, बेटे से इसलिए नहीं कहती है क्योंकि घर में पैसे नहीं होते। बाप जब, बुजुर्ग बाप जब बीमार होता है गरीब परिवार में तो वो बेटे से इसलिए नहीं कहता है क्योंकि उसका इलाज में लाखों रुपए लगता है। और ये सब गरीबों की बात सुनने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना लागू की और 30,000 करोड़ रुपया जो उनके गरीबों के इलाज में लगाने का काम किया, जिसमें 1.5 करोड़ लोग लाभान्वित हुए। अभी बजट पेश हुआ है और उस बजट में बहुत सारी योजनाएं आम आदमी की हैं, गरीब आदमी की है, सामान्य लोगों के लिए है, किसानों के लिए है, मजदूरों के लिए है। मैं आपसे कहना चाहता हूं जो ये काम हमारे पार्टी के सांसद जो क्रिकेटर भी रहे हैं उन्होंने कहा, ये बात सही है, राजनीति में जिसको सेवा की भावना है वही राजनीति करे, और जो सेवा की आड़ के अंदर अपना स्वार्थ सिद्धि करना चाहता है उसको भारतीय जनता पार्टी कभी टिकट नहीं देती है। और इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि इस उपचुनाव के अंदर हमने कोई पैसे का पैमाना नहीं रखा है। हमने एक सामान्य कार्यकर्ता, एक गरीब कार्यकर्ता, वो झुग्गी में रहने वाला है
पार्टी के लिए समर्पित है, उसको हमने सियाराम कनौजिया कल्याणपुरी से उनको टिकट दिया है। कोई ये सोचे कि हम पैसे खर्च करेंगे, हम कोई ऐसा काम करेंगे जो सेवा करेगा, चाहे वो पैसे वाला अमीर हो और चाहे वो गरीब कार्यकर्ता हो, वो निष्ठावान कार्यकर्ता हो, जिसके अंदर सेवा की भावना हो, वो भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट बनेगा। और यही संदेश आज हमने दिया है। अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ, सिर्फ सियाराम में हमारी शालीमार बाग में रहने वाली जो कैंडिडेट है वो भी क्लस्टर में रहती हैं और उनको भी हमने कार्यकर्ता के नाते टिकट दिया है। जो पांचों कैंडिडेट बने हैं वो सामान्य परिवेश के हैं और सामान्य घरों से आते हैं और भारतीय जनता पार्टी, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास में जो उन्होंने हमें मार्गदर्शन दिया है, उन्हीं के रास्तों पर चलकर आज हम जनता की सेवा के लिए उतरे हैं। वो जनता की सेवा का संकल्प हम पूरा करते रहेंगे। मैं गौतम गंभीर जी को उनके लोक कल्याण के काम के लिए बहुत साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी जो उन्होंने कोरोना संकट के समय लोगों की सेवा करने के लिए अपने जीवन की परवाह नहीं की, अपने स्वास्थ्य की परवाह नहीं की और पूरे कोरोना संकट के समय लोगों की सेवा की, इसके लिए भी मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी। धन्यवाद। बहुत बार मुझसे बोला गया कि मैं पार्ट टाइम पॉलिटिशियन हूँ, मैं तो कमेंट्री करता हूँ, मैं दिल्ली की जनता के लिए कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं कहता हूँ कि मैं जॉब से कहता हूँ मैं कमेंट्री करता हूँ। और मैं कमेंट्री इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं अपने बच्चों को अपनी मेहनत की कमाई से पालना चाहता हूँ। मेरे में काम नहीं है कि लोगों की जनता जो खून पसीने की कमाई अपनी बेहतरी के लिए लगाती है, उसको मैं अपने विज्ञापनों पर खर्च करूं। जिन छोटे छोटे बच्चों के हाथ में लैपटॉप होना चाहिए था, आपने उनको अपनी फोटो की तख्ती पकड़ा के रेड लाइट पे खड़ा कर दिया 8 घंटे के लिए, और आप कहते हो कि आप प्रदूषण से लड़ाई लड़ रहे हो। इस तरीके की राजनीति करना चाहते हो। जब मैंने राजनीति में कदम रखा, तो जब मैं अपना प्रचार कर रहा था, तो इस हद तक हमारे मुख्यमंत्री जी गिर गए कि एक सीट जीतने के लिए उन्होंने अपनी पार्टी की महिला की इज्जत दांव पे लगा दी। जो व्यक्ति अपनी पार्टी की महिला की इज्जत दांव पे लगा सकता है, वो दिल्ली की महिलाओं की क्या इज्जत करेगा। अपने आप को आप आम आदमी कहते हो। आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी, आप मुझे ये बताइए पिछले 6 साल में कभी उन्होंने ऐसे व्यक्ति को टिकट दी जो एक झुग्गी झोपड़ी में रहता है। असली आम आदमी की जो पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी है। आने वाले चुनाव में हमने एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दी है जो झुग्गी में रहता है, और ये हम सबका कर्तव्य बनता है, हम सबका लक्ष्य बनता है कि हम सब मिलकर उसको जिताएं। और मैं ये चाहूंगा कि आप सभी लोग यहाँ पर आए, इतनी बड़ी संख्या में आए, इसका दिल से धन्यवाद। जय हिंद।